नमस्कार, मैं राकेश यादव एक बार आ गया हूँ वापस से फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो को आप कह सकते हो कॉमन वीडियो है। और इस सबसे पहले मैं इस वीडियो का टाइटल आपको बता देता हूँ। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्योंकि ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बच्चों को 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो एक समस्या रह जाती है शुरू से आगे तक, वो रह जाती है इंग्लिश की। उनको इंग्लिश स्पीकिंग से डर लगता है, इंग्लिश में बात करने से डर लगता है, उन्हें इंग्लिश में वीकनेस फील होती है, इंग्लिश बोलते समय शाई महसूस करते हैं। तो ये शाइनेस को दूर करने का क्या तरीका है, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश का ये वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो, क्या क्या टिप्स है, क्या क्या ट्रिक्स है जिससे आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनोगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसे कि आपने जब अपनी मातृभाषा जो आपकी मदर टंग है इसको सीखने की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले जब आप बहुत छोटे थे तो आपने क्या सीखा? सबसे पहले आप उसको सुना, आपने उस लैंग्वेज को आसपास के सराउंडिंग से, जो भी आपके पेरेंट्स है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, वहां पे आपने सबसे पहले उसको लिसन किया, यानी सुना। सुनने के बाद आपने क्या किया? स्पीक। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने उसको धीरे धीरे बोलना प्रैक्टिस किया, क्योंकि आपने जो सुना था वो चीजें क्या है आपने धीरे धीरे इंप्लीमेंट की अपने अंदर, आपको वो चीज से समझ में आने लग गई, तो आपने स्पीकिंग धीरे धीरे बोलना शुरू किया। फिर आप थोड़े आगे बढ़े तो आपने उसको क्या किया? रीड करना शुरू किया। आप स्कूल गए तो आपने वहाँ पे रीडिंग चालू की, और लास्ट में आपने उसको राइटिंग की प्रैक्टिस की। आप जानते हैं स्कूलों में हम सब राइट करते हैं जो भी हमको मिलता है किसी भी लैंग्वेज का। तो कह सकते हो आपकी जो 4 चीजें हैं ये है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि इसको भाषा कौशल भी बोलते हैं। और 4 चीजें क्या क्या है वापस से मैं रिपीट करता हूँ फटाफट से। सबसे पहला है लिसनिंग, सुनना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्पीकिंग। तीसरा रीडिंग या रीड करना, और चौथा है उसको राइट करना। और इस चारों को बोलते हैं लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल। और किसी भी भाषा का अगर आपको संपूर्ण ज्ञान लेना है, किसी भी भाषा का अगर आपको संपूर्ण ज्ञान लेना है, अगर उस भाषा पे अपनी पकड़ बनानी है, तो ये जो चारों चीजें हैं सबसे पहले आपको इस पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिसनिंग की। लिसनिंग होता क्या है? लिसनिंग का अर्थ केवल ये नहीं कि सुनना, किसी चीज को आपने सुन लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको अच्छे से सुना। लिसनिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। कई बार हम लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं, जो भी हमारे सर टीचर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन वो चीजें हम नहीं ढंग से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल उसको सुन रहे हैं, यानी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जब तक आप किसी चीज को इफेक्टिवली नहीं सुनते हो तब तक आप उसको नहीं समझ सकते हो। अब जो दूसरी चीज यहाँ पे निकल के आ रही है इफेक्टिव लिसनिंग में, तो इफेक्टिव लिसनिंग आपको करना है कि उसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप म्यूजिक स्टार्ट करो सुनना, इंग्लिश म्यूजिक के बाद आप फिल्म देखना शुरू करो इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो आप मूवी के सबटाइटल्स यूज करो। वो सबटाइटल्स में आप क्या उसको जो भी वो वर्ड्स बोलेंगे, जिस एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे, वो सब चीजें आपको काम आने वाली है। उससे आपका इंग्लिश काफी कम्युनिकेशन बेटर होता जाता है। आप न्यूज देखो, टीवी शोज देखो, जो न्यूज पे डिबेट्स आती है वो सब देखो, और उसको अच्छे से सुनो। क्योंकि आप जब सुनोगे, आप इनपुट जैसा आपके अंदर जाएगा उसी तरह का आउटपुट आपके अंदर से निकल के आएगा। तो लिसनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आप अच्छे से लिसन करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को। और खासकर अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये जो चीजें मैंने बताई, म्यूजिक की, टीवी शोज की, या न्यूज डिबेट्स की, या मूवीज की, इन सबको आपको काफी अच्छे से लिसन करना पड़ेगा। अब जो सेकंड है, हमारा सेकंड टॉपिक जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है आपका स्पीकिंग, यानी कि बोलना। आपने सुन तो बहुत कुछ लिया, लेकिन आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, उसके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो बोलने के लिए मैं एक ही लाइन यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी जब तक आप किसी भाषा की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, वो चीज आपकी कभी भी परफेक्ट होने वाली नहीं है। तो आपको अगर इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहिए, फ्लुएंटली आप बोलना चाहते हो, तो आप क्या करो? आप उसको स्पीकअप करना चालू करो, बोलना शुरू करो लोगों से। हो सकता है आपके आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं हो जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हो, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो इस बात को लेकर काफी इंटरेस्टेड होंगे भी इंग्लिश बोलने के या इंग्लिश सीखने के। तो आप उनके साथ अपना ग्रुप सर्कल फॉर्म करो और उनसे बातें करो इंग्लिश में। एज मच एज पॉसिबल आप जितनी आप बोल सकते हो उतना आप उनसे इंग्लिश में बातें करो। इससे होगा क्या? आप पहली बार बोलोगे आपसे गलती होगी,
दूसरी बार बोलोगे आपसे गलती होगी, लेकिन आपको इन गलतियों से हार के नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको बोलते रहना है। धीरे धीरे यही लोग हैं, यही जो क्रिटिक्स है आपकी, जो आलोचना करने वाले, एक दिन खुद ही आके बोलेंगे कि बहुत अच्छा आप इंग्लिश बोल रहे हो, जो कि आपको कुछ दिन पहले ये बता रहे थे कि आप अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं कर सकते हो। तो आपको स्पीकिंग करना शुरू करना है। और थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, रीडिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक पॉइंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, रीडिंग करना, किसी भी चीज को रीड करना। अभी रीडिंग के अंदर क्या आती है, बुक्स हो गई आपकी, इंग्लिश बुक्स, इंटरनेट आप यूज करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, उसमें ब्लॉग्स हो गए, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, न्यूज आर्टिकल्स है, दुनिया भर के ऐप्स पढ़े प्ले स्टोर पे, आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए न्यूज से रिलेटेड, और आप उसे मतलब उसके इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, आप सारी चीजें इंग्लिश में पढ़िए। शुरू में आपको काफी तकलीफ होगी, आप बोलोगे कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको बोर लगेगा, लेकिन आपको वही जो पॉइंट है वहां पे आपको रुकना है। आपको बोलना है ठीक है मुझे नहीं आएगा, फिर भी मैं एक बार पढ़ूंगा, डिक्शनरी का यूज करके पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ूंगा। इससे होगा क्या, आप उस चीज में धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आने लगेगी वो चीजें, और आप इसमें मास्टर बनते जाओगे धीरे धीरे। और एक टाइम खुद ही ऐसा आएगा जब आप बोलोगे हाँ यस आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइटिंग, राइट करना, किसी लैंग्वेज को लिखना। आपने कोई न्यूज पढ़ी, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप उसको लिखने का ट्राई कीजिए अपने शब्दों में, हो सकता है वो गलत हो, फिर भी आप उसको अपने शब्दों में लिखने का ट्राई कीजिए और उसको इंग्लिश में लिखिए पूरा का पूरा। इससे होगा क्या, आप आज लिखोगे पहली बार गलत होगा, उसे दूसरी बार गलत होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका इससे हैबिट बढ़ते जाएगा आगे, और धीरे धीरे लिखते आपका जो क्या बोलते हैं वर्ड वोकेबुलरी है वो इतनी भर जाएगी, आपका शब्दकोश इंग्लिश में इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो ये जो मैं 4 तरीकों की मैंने बात की है, 4 लैंग्वेज स्किल की। सबसे पहला मैंने बात की थी लिसनिंग की, यानी सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और लास्ट में राइटिंग। इन चारों पे आप अपनी पकड़ बनाना धीरे धीरे शुरू कीजिए, और इन चारों पे जैसे जैसे आप पकड़ बनाते हुए जाओगे आप धीरे धीरे इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाओगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और ये वीडियो आउट ऑफ सिलेबस था मुझे मालूम है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। काफी लोग का ये मेरे पास सजेशन आया था, और काफी लोग चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। अगर आप भी चाहते हो कि इन फ्यूचर कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट कीजिए उसको, हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जैसे ही हमको अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मिलेगी, जैसे टाइम मिलेगा। और आप लोग का काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है चैनल पे, और अब हम लोग बहुत ही जल्दी 1 मंथ कंप्लीट होने वाला हमारे चैनल का, और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए, हम लोग काफी आगे जाएंगे। और लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यू कैन एंड यू विल।